नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती इस समय पूरे जोर शोर के साथ जुटी हुई हैं। साथ ही पूरे दमखम के साथ खुद को साबित करने के लिए वो दिन रात एक कर रही हैं इस समय। और जिस तरीके से पार्टी की बैठकें ली जा रही हैं, जिस तरीके से कैडर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की और पदाधिकारियों की मीटिंग ली जा रही है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आयोजित की जा रही हैं और अपने तैयारी के बारे में मीडिया को बताया जा रहा है, खुल करके बताया जा रहा है कि उनकी और उनकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं अगले साल और इस साल होने वाले चुनावों के लिए। लोकसभा के चुनाव अगले साल होने हैं और 4 राज्यों में, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। आज उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है इसी चुनाव के चलते कि जिस तरीके से जब चुनाव आते हैं दूसरे राज्यों में तो बहुजन समाज पार्टी के जो भी लोग हैं जीत करके जाते हैं तो उनको जोड़ तोड़ करके अपनी तरफ करने का प्रयास किया जाता है दूसरी पार्टियों के द्वारा। साम दाम दंड भेद सभी अपना करके और उनको बसपा से तोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार जो है वो बसपा अपना जो है वो पावर बैलेंस करने का काम करेगी, यानी कि मेजॉरिटी किसी की भी आए सरकार में, अगर हिस्सेदारी मिलती है बसपा को करने के लिए तो वो इसमें पीछे नहीं हटेगी और उस सरकार में बसपा की भी हिस्सेदारी होगी, यानी कि गठबंधन की जो स्थिति आएगी उसमें कहीं ना कहीं जो है बसपा अपने आप को फिट करने का प्रयास कर रही है। ये बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एकदम क्लियर कर दी गई। बड़ा ऐलान है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि जिस तरीके से 4 राज्यों में जो चुनाव है वहां पर जो भी स्थिति बसपा की होगी वो खुद को उस राज्य में बनने वाली सरकार में खुद को शामिल करने का हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे कि जो दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं और ईसाई लोग हैं और भी तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं वो लोग हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, जो भी उनका शोषण हो रहा है, जो भी कहना चाहिए कि उनके लिए लड़ने के लिए, उनके साथ रहने के लिए अगर बसपा को किसी भी सरकार के साथ जाना पड़े या उनके साथ गठबंधन करना पड़े तो इस स्थिति से बसपा पीछे नहीं हटेगी। ये साफ तौर पर कह दिया है आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और इसके साथ साथ उन्होंने जितनी भी तैयारियां हैं उन सब के ऊपर भी चर्चा की है। साथ ही एक बार फिर से सरकार को घेरा है। जो कुछ भी इस समय देश में चल रहा है, जो हालात हैं, चाहे वो संसद को लेकर के हों, चाहे वो मणिपुर को लेकर के हों, चाहे दूसरी जो दमनकारी नीतियां हैं सरकार की उनको लेकर के हों, तो हर पॉइंट पर सरकार को लगातार घेरने का काम कर रही है बसपा सुप्रीमो मायावती और सवाल उठा रही हैं। सवाल उठा करके सरकार को घेरने के साथ साथ उन्होंने जो दूसरा विपक्ष है उस पर भी कई बार सवालिया निशान उठाया है, कई बार उनके ऊपर भी उंगली उठाई है कि जिस तरीके से हमेशा से ही पिछली सरकारों का रवैया रहा है, खास तौर पर दलितों और अल्पसंख्यकों के प्रति शोषण जो है वो कहीं भी कम नहीं हुआ है बल्कि और ज़्यादा बढ़ा है। तो साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी वो इस चीज़ के लिए दोषी मानती हैं। इस चीज़ का जो एलिगेशन है वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है हमेशा से ही। और जिस तरीके से संसद में पूरी कार्रवाई हो रही है और मणिपुर को लगातार अनदेखा किया जा रहा है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। लेकिन जो आज का सबसे अहम मुद्दा रहा, जो आज के लिए बहुत बड़ा ऐलान बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया, वो ये है कि 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं विधानसभा के उसमें पावर बैलेंस का काम करने की कोशिश करेगी बहुजन समाज पार्टी। पावर को बैलेंस करने का अगर हिस्सेदारी मिलती है, मौका मिलता है गठबंधन करने का, दूसरे राज्यों में जो सरकार बनेगी उसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली
अल्पसंख्यकों, दलितों, अनुसूचित जनजातियों के लिए बसपा ये कदम उठा सकती है, उठाएगी, बल्कि ये कहा, इसमें पीछे नहीं हटेंगे, ये साफ तौर पर कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। तो जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, ये इंडिकेशन है इस बात का कि वो 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को और आगामी लोकसभा चुनाव को किसी भी तरीके से हल्के में लेना नहीं चाहती हैं। मायावती से रिलेटेड, बसपा से रिलेटेड जो भी वीडियोस हम करते हैं अपने राजपथ के दर्शकों को उस पर बताते हैं, उस पर बात करते हैं उनके साथ। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि 2024 को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेकर के लड़ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, और किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखना चाहती हैं, वो कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती हैं, चाहे फिर वो किसी के साथ गठबंधन में जाने की स्थिति हो या फिर जिस तरीके से कैंडिडेट उतारने की स्थिति हो, या जो भी करना पड़े पार्टी के लिए, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस समय बसपा के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। एक विधायक है बसपा के पास उत्तर प्रदेश में और 10 सांसद हैं बसपा के पास, तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा विकट है। अभी विपक्ष के साथ जाने का कोई ऐसा इरादा अभी उन्होंने जाहिर नहीं किया है, वो चीज़ सामने निकल कर नहीं आई है कि किसके साथ गठबंधन में वो जाएंगी, लेकिन ये इशारा उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है कि जो स्थिति इस समय राज्यों में बनेगी जिस किसी की भी सरकार के साथ, और उसमें अगर बसपा को मौका मिलता है गठबंधन में जाने का तो वो डेफिनेटली जाएगी, क्योंकि इन सब लोगों के लिए इतना सब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसके बिना काम भी अब चलने वाला नहीं है। तो एक तरीके से इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत सुखद निर्णय कहा जा सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती का, कि जिस तरीके से उन्होंने इस पर अपना फैसला लिया है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन जो बसपा की तरफ से आई थी, तो आप दर्शकों के साथ इसको शेयर करना था, तो सोचा इस पर एक वीडियो किया जाए और क्या बड़ा ऐलान किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने वो आपको बताया जाए। तो बने रहिए आप राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।